नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और आपका स्वागत है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हमने जो अभी तक का अध्ययन किया उसमें हम बात करेंगे। जैसे हमने इसमें अध्ययन किया है उत्तरी उच्च भूमि का जो पठार है उसमें उस पर उत्तरी उसको, जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार को, एक मिनट, पेन 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 ले लिया जाए। प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर हमने जहां बात की उत्तरी उच्च भूमि का पठार, उत्तरी मध्य उच्च पठार, दक्षिणी मध्य उच्च पठार, पूर्वी पठार, मेघालय मिकिर पठार, उत्तरी दक्कन का पठार, फिर है दक्षिणी दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हम अभी पिछले जो एपिसोड में अध्ययन किया हमने वो उत्तरी मध्य उच्च पठार, आज हम बात करेंगे दक्षिणी मध्य उच्च पठार की। तो एक बार एक रिवीजन देख लेते हैं जिसमें हम लोग उत्तरी मध्य उच्च पठार में हमने क्या क्या देखा। जिसमें हमने एक उत्तरी मध्य उच्च पठार में हमने देखा मालवा का पठार। और मालवा का पठार जैसे आप देख सकते हैं कि मालवा का पठार यहाँ है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच विस्तृत है। कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी आता है। फिर है अरावली पर्वत। अरावली आप देख सकते हैं ये पूरी तरह राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसका कुछ हिस्सा गुजरात में आता है और ये दिल्ली तक फैला हुआ है। लेकिन यदि भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो इसका विस्तार हिमालय तक, उत्तराखंड तक ये विस्तृत है। तो आगे हमने उसके बाद अरावली, विंध्य अरावली की चोटियों के बारे में अध्ययन किया। उसमें पड़ने वाले जो मुख्य शहर है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने विंध्य पर्वत का भी अध्ययन किया। आप देख सकते हैं कि ये विंध्याचल है। विंध्याचल एक सीमा है जो कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से एक तरह से कहें कि अलग करती थी, एक समय तक अलग किए हुए थी। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें दक्षिणी मध्य उच्च भूमि, या इसको दक्षिणी मध्य उच्च भूमि, इसको इसके बारे में चलिए आज हम विस्तार से इसको पढ़ते हैं। इस प्रदेश की बात करें तो इसमें विंध्याचल और इसके निकटवर्ती प्रदेश जो है सम्मिलित है। इस विंध्यन श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिम में गुजरात, मतलब ये गुजरात से लेकर राजस्थान, गुजरात राजस्थान से ये बिहार तक फैला हुआ है। कैमूर रेंज या फिर कहें कि ये राजमहल की जो पहाड़ी है वहां तक इसका विस्तार कह सकते हैं आप इसका। हालांकि आगे में जाके वो छुड़ाना को पूर्वी हिस्से में आ जाता है, लेकिन इसको बिहार का जो कैमूर क्षेत्र है वहां तक इसको आप देख सकते हैं। पश्चिम से पूर्व तक जो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 450 से 600 मीटर तक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक है बुंदेलखंड का पठार और दूसरा बघेलखंड खंड का पठार। बुंदेलखंड आप जानते हैं कि ये मुख्य रूप से यूपी और एमपी के बीच पड़ता है। और बघेलखंड जो है, बघेलखंड एक बघेल नामक एक ट्राइब है, ये जिसके नाम पर इसका नाम शायद बघेलखंड पड़ा है। और बघेलखंड है एमपी, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा यूपी में भी पड़ता है इसका। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले बुंदेलखंड का पठार की। तो बुंदेलखंड का पठार है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। यह क्षेत्र है, यह जो यह क्षेत्र यमुना, चंबल नदियों के अलावा अजयगढ़ एवं पन्ना जिलों से घिरा हुआ है। अजयगढ़ एवं पन्ना जिलों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के, जैसे अब इसमें कुछ जिले हैं आप देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, और एमपी में दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, इसका एक विस्तार है। इसका निर्माण एवं नीस एवं ग्रेनुअल से हुआ है। इसका ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसके कारण आप देखते हैं कि इस क्षेत्र की जो सारी नदियां गंगा और यमुना में आकर मिलती है। ये चंबल है वगैरह, चंबल हो गया बना, और केन है, बेतवा है, ये सारी यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों में मिलती है। यहाँ कम गुणवत्ता का लौह अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रदेश में मुख्य नदी है धसान और केन। दो नदी यहाँ पे धसान और केन है यहाँ की, जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार भारत के नक्शे में। आप एक इसमें आउटलाइन मैप पर भी यहाँ इसको देख सकते हैं, इसकी अवस्थिति। चलिए हम इसकी बात करते हैं इसके जिलों की। यूपी में जो पड़ने वाले जिले हैं वो आप देख सकते हैं, ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। और वहीं यदि एमपी की बात करें तो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दामोह, ये जिले हैं एमपी के। तो अब एमपी और
यूपी में पड़ने वाला ये क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है। अब चलिए हम बात करते हैं बघेल, और यहाँ का जो प्रमुख नगर है, देख सकते हैं झांसी। झांसी ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है, और अभी हाल फिलहाल में झांसी का किला है जिसमें जिसके जिसको भी काफ़ी चर्चा में है। ये कारण है कि इस साल उनका जो रानी झांसी की यानी कि लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की एक जयंती मनाई जा रही है। शायद वो शताब्दी वर्ष है, या दो, सॉरी शताब्दी वर्ष नहीं, 200 साल हुए होंगे उनके, तो 200 साल का है, और इसमें ये किया जा रहा है इसका, तो इसलिए ये झांसी भी इम्पोर्टेंट है। और चित्रकूट धार्मिक रूप से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दतिया, सागर और पन्ना। पन्ना जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कोल माइनिंग होती है, और यहाँ हीरे का भी खनन किया जाता है। हीरे के लिए भी फेमस है यहाँ पर, हीरा हीरे का भी उत्खनन किया जाता है। और ये बाकी इसमें तो और कुछ मुझे नहीं दिख रहा, बाकी आगे फिर बात करेंगे, फिर देखते हैं इसमें जब रिसोर्सेज पर बात आएगी तो सब हम एक एक चीज़ को अलग से फिर इसको डिसाइड करेंगे। अब है हमारा बघेलखंड का पठार। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, बघेलखंड इस क्षेत्र को, यहाँ पर इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एमपी में पाए जाने वाले एक खास आदिवासी समूह जिसको बघेल कहते हैं, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया। ये जो बघेलखंड है ये मध्य प्रदेश में सतना और रीवा जिले में सम्मिलित है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश का कुछ मिर्जापुर आता है, और इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी कुछ रीजन इसमें सम्मिलित है। इस पठार की जो औसत ऊंचाई है ये वह है 150 से 1200 मीटर तक है। नर्मदा, सोन, भ्रंश घाटी भी इसी प्रदेश में आते हैं। नर्मदा और सोन की जो भ्रंश घाटी भी इसी प्रदेश में आती है। चलिए अब इसको मैप पर भी देखेंगे हम लोग, जिसे आर्कियन युग की चट्टानें, यहाँ पर जो है आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रदेश का जल जो है सिंगरौली और दूधी नदियाँ, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं सिंगरौली और दूधी है, जो कि इस क्षेत्र का जो पानी है उसको अपवाहित करती है, उसको बहा ले जाती है। इन नदी बेसिनों में गोंडवाना युग का उत्तम कोयला पाया जाता है इस क्षेत्र में। आपका बघेलखंड का जो रीजन है, चलिए हम उसको मैप पर अभी देखते हैं इसको, आप चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा भांडेर रेंज, उसके बाद कैमूर हिल्स, और ये है बघेलखंड जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी का कुछ इलाका आता है। आप इसको कह सकते हैं कि छोटा नागपुर कैमूर पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार के बीच का हिस्सा जो है वो एक बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गोंडवाना क्रम की यहाँ पर जो गोंडवाना क्रम की उत्तम कोयला पाया जाता है। सतपुरा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ 1350 तथा अमरकंटक 1064 इसी प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक और धूपगढ़ का बघेलखंड रीजन में ही अवस्थित है। ये रहा आपका जहाँ से सोन निकलती है, यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पर है अमरकंटक और धूपगढ़। इसको आगे आगे देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। धूपगढ़ भी इसी क्षेत्र में है, यहाँ पर यहीं पर आसपास कहीं है। और यहाँ पर अमरकंटक भी है, अमरकंटक जहाँ से सोन और नर्मदा नदियाँ, आदि नदियाँ निकलती है। ठीक है, नर्मदा यहाँ से निकलती, जैसे देख सकते हैं आप, ये है क्षेत्र, यहाँ से निकलती है नर्मदा और ये सोन। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में। बघेलखंड के पठार का हम देख रहे थे, तो ये था हमारा बघेलखंड का पठार। आप इसको देख सकते हैं, ये है रामगढ़ हिल्स, इधर है हमारा कैमूर हिल्स। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बघेलखंड कहते हैं। और बघेलखंड का जो नामकरण है वो पड़ा है यहाँ पाई जाने वाले एक जनजाति बघेल के नाम पर। तो ये था बघेलखंड का पठार हमारा। तो आज के एपिसोड में हमने पढ़ा बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड के पठार के बारे में, जो कि दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है, जिसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक आप देख सकते हैं। इसका विस्तार ये जो क्षेत्र है गुजरात से लेकर राजस्थान तक विस्तृत है, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। इसमें मुख्य दो पठार है, बघेलखंड और बुंदेलखंड और बघेलखंड। आप इसको एक मैप पर यहाँ देख सकते हैं। इसका बीच में इधर आपका आ जाता है ये नर्मदा ताप्ती घाटी, जिसमें कि ये काफ़ी नीची घाटी है भ्रंशन के कारण। और हाँ, इसी क्षेत्र में सोन और नर्मदा का जो भ्रंश भी पाया जाता है। भ्रंशन के कारण ये क्षेत्र पठार अब नहीं रहा, क्योंकि ये घाटी में तब्दील हो गया, जिसके कारण हम आज इसका पठार के रूप में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, एक नदी घाटी के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। और फिर आगे आकर यहाँ पर ये सोन की घाटी है। तो जो पठारी नुमा जो उच्च भूमि का क्षेत्र है, ये आज हमारे पास बघेलखंड और बुंदेलखंड का ही बचता है। और इसमें एक
अब बीच में देख सकते हैं कि ये हमारा भांडेर प्लेट्यू है, भांडेर का पठार है, वो भी है यहाँ पर। मतलब कैमूर और बुंदेलखंड के बीच में बघेलखंड। इसमें एक और पठार को, इसको आप ये ध्यान दे लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसलिए इसको नहीं दिया जाता है, इस पर ध्यान देना। बुंदेलखंड, भांडेर और बघेलखंड, ये जो दक्षिणी मध्य उच्च भूमि है उसका हिस्सा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। अब जो भी आपका रिएक्शन हो, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो मेरा चल रहा है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पर जो आप अपना रिएक्शन भी दें। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे। हम इसमें अभी अब 2 सीरीज है जो कि वो एक स्वतंत्र है, जो कि दक्षिणी मध्य भूमि का हिस्सा नहीं है। वो छोटा नागपुर पठार है और दूसरा और एक हमारा जो शिलोंग का पठार है। इसके बारे में हम आगे एपिसोड में इस भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।